हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम को लेकर बीजेपी दफ्तर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। इसमें पीएम मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवार तय करने के लिए आंतरिक मतदान कराया है। दिल्ली में बैलेट बॉक्स खोलकर गिनती कराई गई है। कई ऐसे नाम भी सामने आए हैं जो बीजेपी के आंतरिक सर्वे में नहीं थे, इसीलिए उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची चल रही है। राजस्थान के मंत्री परसादी लाल मीणा ने भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली। उन्होंने कहा कि राहुल भगवान राम से ज्यादा बड़ी पदयात्रा करेंगे। बयान पर विवाद बढ़ा तो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले सफाई देने सामने आए, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि राहुल के नाम में भी रा है और राम के नाम में भी। भगवान राम से राहुल की तुलना करके बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस रोम रोम करते करते अब राम राम कर रही है। IRCTC घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरकरार रखी है। कोर्ट ने तेजस्वी को नसीहत देते हुए कहा कि बेल कैंसिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आगे से ऐसा कोई बयान नहीं देंगे। दरअसल सीबीआई ने कोर्ट में ये दलील देते हुए तेजस्वी की बेल खारिज करने की मांग की थी कि बिहार के डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जांच एजेंसी को धमकी दी है। कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी के सुशील मोदी ने कहा कि कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है और तेजस्वी बैकफुट पर हैं। केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। रबी की फसल का समर्थन मूल्य यानी MSP पर 9% की बढ़ोतरी की गई है। गेहूं के MSP को 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। केंद्र की इस घोषणा से सरसों के भाव भी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गए हैं। गेहूं और सरसों के अलावा दाल और तिलहन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मसूर के भाव में 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के फैसले का हरियाणा समेत तमाम राज्यों ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंटरपोल की जनरल असेंबली की शुरुआत की। 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस बैठक में 195 देश हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद सिर्फ भौतिक रूप से ही नहीं मौजूद है, बल्कि अब साइबर खतरों और ऑनलाइन कट्टरता से भी दायरा बढ़ रहा है। इंटरपोल की बैठक में पाकिस्तान फेडरल एजेंसी के डायरेक्टर ने इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया कि दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को पाकिस्तान भारत को कब सौंपेगा। कश्मीर घाटी एक बार फिर टारगेट किलिंग से दहल उठी। शोपियां में आतंकवादियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया। दोनों यूपी के कन्नौज के रहने वाले थे, जो 2 महीने पहले ही रोजी रोटी के लिए कश्मीर गए थे। 2 दिनों पहले शोपियां में आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी। इस बीच लगातार हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ जम्मू में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं टारगेट किलिंग को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। दक्षिणी दिल्ली में महरौली के जंगलों से पुलिस ने 2 बच्चों की लाश बरामद की। बच्चों की उम्र 7 साल और 5 साल है। दरअसल राजस्थान के भिवाड़ी से 15 अक्टूबर को 3 बच्चों का अपहरण किया गया था। आरोपियों ने बच्चों के पिता को फिरौती के लिए कॉल किया था, जिसके बाद राजस्थान पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों की निशानदेही पर राजस्थान और दिल्ली पुलिस ने महरौली के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया और लाशें बरामद कर ली। तीसरा बच्चा अपने आप जंगल से निकलकर आ गया। पूर्व ऑलराउंडर रोजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के 36वें प्रेसिडेंट बन गए हैं। 67 साल के बिन्नी BCCI अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। वो सौरव गांगुली की जगह लेंगे। बिन्नी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। बिन्नी भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने वाले पहले एंग्लो इंडियन प्लेयर थे। रोजर बिन्नी 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा थे और टूर्नामेंट में 18 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बने थे। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में बर्फ की बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा है। उधर उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में भी मौसम ने अचानक करवट बदली और बर्फबारी शुरू हो गई। इसके बावजूद भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर की पीर की गली में भी बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल रोड पुंछ को शोपियां से जोड़ने वाली सड़क है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक फिर से ब्रिटिश पीएम की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री लिज ट्रस के खिलाफ उनकी ही पार्टी में असंतोष बढ़ता जा रहा है और माना जा रहा है कि किसी और नेता को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। कई कंजर्वेटिव नेता बोरिस जॉनसन के पक्ष में भी हैं। इस बीच ब्रिटिश पीएम ने 3 दिन बाद चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि वादा खिलाफी के लिए माफी चाहती हूँ। लिज को प्रधानमंत्री बने अभी 40 दिन ही हुए हैं और उन पर चुनावी वादों से मुकरने के आरोप लग रहे हैं।